कभी सोचा है कि हम यानी इंसान इस धरती पर आखिर आए कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी हैरान जरूर करता है। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य की पड़ताल करते हैं। ये कहानी है खुद हमारी। तो सवाल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल। हम यहाँ कैसे पहुंचे? इस कहानी की, हमारी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? अच्छा, इस कहानी की शुरुआत के लिए हमें समय में बहुत बहुत ही पीछे जाना होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। एकदम खामोश, एक बेजान दुनिया। हम बात कर रहे हैं 4.5 अरब साल पहले की। ये समय इतना ज्यादा है, इसको ऐसे समझिए कि अगर पूरी इंसानियत का इतिहास सिर्फ एक दिन का हो तो हमारी पृथ्वी का जन्म लगभग 1 साल पहले हुआ था। जरा सोचिए। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बनने के बाद पूरे 1 अरब साल तक हमारे पृथ्वी पर जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं था। ये बस अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में तैरती एक चट्टान थी, बेजान। आज के शोर शराबे और चहल पहल से एकदम अलग। तो अरबों साल के इस खामोशी के बाद अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमारे पूर्वजों को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। और इसी चुनौती ने न सिर्फ उनकी बल्कि हमारी भी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि करीब 70 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा हिमयुग आया। इसने अफ्रीका के हरे भरे लहलहाते जंगलों को सूखे बंजर घास के मैदानों में बदल दिया। अब सोचिए, पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों का तो घर ही छिन गया, उनका सुरक्षित आशियाना खत्म हो गया। और देखिए, यहीं से क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई। जब घर ही नहीं रहा तो मजबूरी में पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा, खुले मैदानों में आना पड़ा। और यहां जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, 2 पैरों पर चलना। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो वो लंबी घास के ऊपर से दूर तक देख सकते थे, शिकारियों से बच सकते थे और खाना ढूंढ सकते थे। 2 पैरों पर चलने के इस बड़े बदलाव ने ही हमें बंदरों से अलग किया। यहीं से इंसानों जैसे दिखने वाले पूर्वजों का एक नया परिवार शुरू हुआ, जिसे वैज्ञानिक होमिनिड कहते हैं। और फिर हमारे इस परिवार का पेड़, जिसे फैमिली ट्री कहते हैं, वो कई शाखाओं में बंट गया, जैसे कि सहेलांथ्रोपस, आर्डीपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और आखिर में होमो। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है, हमारा जिंदा रहना कोई गारंटी नहीं थी। लाखों सालों तक चली इस जिंदा रहने की दौड़ में हमारे परिवार की बाकी सारी शाखाएं, समझ लीजिए कि हमारे सारे चचेरे भाई एक एक करके खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। आखिर में सिर्फ एक ही शाखा बची रही, होमो, वही शाखा जिससे हम इंसान बने। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इस इकलौती बची हुई शाखा ने कुछ ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने दुनिया पर इनकी बादशाहत की नींव रख दी। इसकी शुरुआत की ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। ये वो पहली प्रजाति थी जिसने एक बहुत जरूरी चीज सीखी, पत्थरों को तोड़कर धारदार औजार बनाना। और इन औजारों से क्या हुआ? इससे वो जानवरों का मांस खा पाए। और मांस का मतलब था ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा एनर्जी। और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने उनके दिमाग को बड़ा होने में मदद की। फिर कहानी में आते हैं होमो हैबिलिस। इनके नाम का मतलब ही है कुशल कारीगर या हैंडीमैन। तो जैसा नाम वैसा काम। इन्होंने पत्थर के औजारों को और भी बेहतर बना दिया, और ज्यादा नुकीला और ज्यादा काम का। ये टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा कदम था। इनके बाद आए होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होने वाले इंसान। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान, इनका सबसे बड़ा आविष्कार एक ऐसी चीज थी जो पूरी कहानी को बदलने वाली थी। और वो थी आग पर काबू पाना। आग, इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, अब रात में जंगली जानवरों का डर नहीं था, और तो और अब खाना पकाकर खाया जा सकता था। पके हुए खाने से पोषण और आसानी से मिलता है, और इस बेहतर पोषण ने हमारे दिमाग के विकास को जैसे रॉकेट की रफ्तार दे दी। तो दिमाग बड़ा हो रहा था, शिकार करने के तरीके बेहतर हो रहे थे। लेकिन अब एक नई जरूरत पैदा हुई। देखिए, बड़े जानवरों का शिकार कोई अकेला तो कर नहीं सकता। उसके लिए चाहिए थी टीम। और एक टीम को साथ काम करने के लिए क्या चाहिए? संवाद, बातचीत। और यहीं से दुनिया के सबसे ताकतवर आविष्कार की नींव पड़ी। वो थी भाषा। और बस, भाषा के विकास के साथ ही हम इस कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, हमारी अपनी प्रजाति का उदय, यानी होमो सेपियंस। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम यानी होमो सेपियंस इस दुनिया में आए तो हम अकेले नहीं थे।
उस समय हमारे साथ एक और इंसानी प्रजाति भी रहती थी, निएंडरथाल। वो भी हमारी ही तरह काफी समझदार थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो खत्म हो गए और सिर्फ हम ही बचे रह गए? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। अब होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन जब वो अफ्रीका की गर्मी छोड़कर यूरोप की जमा देने वाली ठंड में पहुंचे तो एक नई मुश्किल सामने खड़ी थी। इस जानलेवा ठंड से कैसे बचा जाए, इसका भी उन्होंने एक तोड़ निकाला। एक और शानदार आविष्कार, कपड़े। जानवरों की खाल से बने कपड़े। यहां से कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। आज से करीब 10,000 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिरी हिमयुग खत्म हो गया और इसने इंसानों के लिए एक बिल्कुल नए दौर का दरवाजा खोल दिया। हिमयुग खत्म हुआ, मौसम बेहतर हुआ और तब इंसानों ने एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। वो खोज थी खेती। अब सोचिए, खाने के लिए दिन रात जंगल में भटकने की जरूरत नहीं थी। पहली बार इतिहास में इंसानों के पास पेट भरने के बाद भी खाली समय था। और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इस खाली समय में हमारे पूर्वजों के दिमाग ने भी कमाल के शैतानी काम किए। उन्होंने बर्तन बनाए, पहिया बनाया और तो और आसमान के तारों को देखकर भविष्य और मौसम का अंदाजा लगाना भी सीख लिया। यहीं से हमारी सभ्यता की असली शुरुआत हुई। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं। विकास यानी एवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। ये बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि हमें पता भी नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे नाखून बढ़ते तो हैं पर हमें बढ़ते हुए दिखते नहीं, ठीक उसी तरह हम इंसान आज भी लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि जीवन एक बार शुरू होने के बाद आगे कैसे बढ़ा, लेकिन ये हमें वापस उसी सबसे बड़े सवाल पे ले आता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। पृथ्वी पर जीवन का वो पहला अंश, वो पहली चिंगारी कहाँ से आई? और अगर वो कहीं बाहर से आई थी तो क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी ऐसी ही कोई कहानी चल रही होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।